हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय समाज को समझने के लिए शास्त्रीय दृष्टिकोण की, जिसके प्रथम विचारक के रूप में आपने डॉक्टर जी.एस. घुरिये को पढ़ा और द्वितीय विचारक के रूप में हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी की। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं और इनका पीएचडी का जो काम है वो ग्रामीण समुदाय में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को लेकर ये करते हैं। 1921 से लेकर 1952 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में रहते हुए इन्होंने अपने अध्ययन में एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें इन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को लेकर अपने अनेक शोध कार्य किए और अपने विद्यार्थियों को भी इसी दृष्टिकोण से विकसित किया। इन्होंने ग्रामीण जीवन, श्रमिक स्थितियाँ, परिस्थिति शास्त्र इत्यादि अनेक विषयों पर अपना कार्य किया। डॉक्टर मुखर्जी की एक खासियत यह रही कि इन्होंने दर्शन शास्त्र में इनकी गहरी रुचि थी और इसी के कारण ये समाजशास्त्रीय चिंतन में एक नया आयाम जो है वो जोड़ सके। कहा जाता है कि डॉक्टर मुखर्जी ऑब्जेक्टिविटी का पालन बहुत अच्छी तरह से करते थे, वस्तुनिष्ठता का पालन बहुत अच्छी तरह से करते थे, जो सामाजिक विज्ञानों में जरूरी भी है। इनकी वस्तुनिष्ठता जो है वो वैज्ञानिक रूप से भी थी। पश्चिम साहित्य का अध्ययन करने के बावजूद ये उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखे और साथ ही साथ इन्होंने एक समाजशास्त्री के रूप में मानवीय संस्थाओं के स्वास्थ्य पर धर्म की भूमिका का भी बहुत भली भांति जो है वो अध्ययन किया। इस प्रकार से डॉक्टर मुखर्जी के चिंतन में हमें पूर्व और पश्चिम दोनों प्रकार के विचारकों का जो है वो प्रभाव दिखाई देता है। डॉक्टर मुखर्जी जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी और ह्यूमन रिलेशनशिप के डायरेक्टर भी रहे और इन्होंने जो भी ग्रामीण विकास के लिए कार्य किए, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो भी अध्ययन किए, उसमें इन्होंने इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत दृष्टिकोण को बहुत प्रमुखता से अपनाया। इनका जो प्रमुख सिद्धांत रहा, मूल्यों का सिद्धांत, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ ने इन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई और बाद में इन्होंने समाज के महाविज्ञान पर भी जोर दिया। समाज के महाविज्ञान की जब ये बात करते हैं तो मुखर्जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम समाज के एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करें। यह जो सामान्य सिद्धांत है यह सामाजिक संबंधों, संरचनाओं और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ हमें जोड़ता है। यह समग्र रूप से, एकीकृत रूप से दूसरे विज्ञानों के साथ संबंधित होना चाहिए। जब भी हम किसी समाज की बात करते हैं तो उसको सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि उसको संपूर्णता पर देखा जाता है। संपूर्णतावादी दृष्टिकोण उसमें होता है। तो इसलिए हमें समाज का अध्ययन करते समय भी इस एकीकृत पद्धति को अपनाना चाहिए, क्योंकि समाज अंतर संबंधित वास्तविकताओं की एक समग्रता है। यह विभाजन के योग्य नहीं है, यह एक अखंड व्यवस्था है। सभी सामाजिक संबंधों और संस्थाओं को हम मानव की मूलभूत इच्छाओं और संवेगों के संदर्भ में समझ सकते हैं। यहाँ से वे आगे बढ़ते हैं और सामाजिक तथ्यों और संबंधों को समझने के लिए सामाजिक मूल्यों और प्रतीकों के विश्लेषण पर जोर देते हैं। जब वे सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि व्यक्ति मूल्यों को बनाता है, उनका सृजन करता है और उसे पूर्ण भी वही करता है। कोई भी समाज मूल्य रहित नहीं हो सकता है, इसलिए मूल्यों की बात प्रत्येक समाज में आवश्यक रूप से होती है। तो इस तरह से उनकी जो अंतर विषयक उपागम रहा है या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रही है, उसने बहुत सारी चीज़ों को, समाज को समझने में समाजशास्त्रियों की सहायता की है। डॉक्टर मुखर्जी की बहुत सारी पुस्तकें जो हैं वो हमारे सामने हैं। इनकी भगवत गीता पर लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम इनकी मृत्यु के बाद आई, जिस पर बहुत अच्छी टीका गीता की लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने
सामाजिक पारिस्थितिकी, क्षेत्रीय समाजशास्त्र, मूल्यों की सामाजिक संरचना, जीवन की भारतीय व्यवस्था, भारतीय सभ्यता का इतिहास, भारतीय संस्कृति और कला, अनेक पुस्तकों का जो है उसकी रचना की है और उनका प्रकाशन हुआ है। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय समाज को समझने के लिए राधा कमल मुखर्जी एक प्रमुख विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद।